बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हम अपनी वर्डप्रेस या ब्लॉग की पोस्ट या किसी भी पेज का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ऑन पेज एसईओ होता क्या है और उसको करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। वेबसाइट के किसी पेज का या ब्लॉग के किसी पोस्ट का, चाहे वो ब्लॉग हम blogger.com के ज़रिए बना रहे हों या वो ब्लॉग हम वर्डप्रेस के ज़रिए बना रहे हों, उनका हर सूरत में ऑन पेज एसईओ करना ज़रूरी होता है। उसके रीज़न ये है कि सर्च इंजन जब भी किसी पोस्ट या पेज को रीड करता है तो सर्च इंजन की कुछ अपनी सेटिंग्स होती हैं। उन सेटिंग्स के मुताबिक उसने उस पेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। जब तक हम वो ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट नहीं करते, वो सर्च इंजन में यानी गूगल में वो पोस्ट या पेज रैंक नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं कि हम ये ऑन पेज एसईओ करते कैसे हैं। फ्रेंड्स, एसईओ सेटिंग्स 3 किस्म की होती हैं। एक तो टेक्निकल एसईओ सेटिंग होती है, जो कि हम अपने डैशबोर्ड में ये सेटिंग्स के टैब में जाकर करते हैं। जब हम कोई पोस्ट या कोई डाटा अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं यानी दाखिल करते हैं, तो हमें उसकी एसईओ सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। एक ऑन पेज एसईओ सेटिंग्स होती हैं और एक ऑफ पेज एसईओ सेटिंग्स होती हैं। ऑन पेज एसईओ सेटिंग का मतलब ये है कि जब हम अपनी पोस्ट को राइट कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमें कुछ एसईओ सेटिंग्स हैं, उनका ख्याल रखना होता है और हमारा वो डाटा उन एसईओ सेटिंग्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो ऑन पेज एसईओ होता है। ऑफ पेज एसईओ ये होता है कि जब हम अपनी पोस्ट को पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश करने के बाद उस पोस्ट को सर्च इंजन में फर्दर रैंक करवाने के लिए हम कुछ और फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम उसको बैक लिंक्स देते हैं ताकि मुख्तलिफ लिंक से हमें ट्रैफिक मिले। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो ऑफ पेज एसईओ सेटिंग्स होती है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ सेटिंग की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वर्डप्रेस में ऑन पेज एसईओ सेटिंग के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होती है और उस प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। फ्रेंड्स, ये योस्ट एसईओ प्लगइन जो है, अगर तो आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो यहाँ पर प्लगइन्स पे आ जाएं, यहाँ से ऐड न्यू करें। यहाँ पर सर्च प्लगइन में योस्ट एसईओ राइट करके एंटर करें। योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ये करेंगे तो आपका प्लगइन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करें फिर एक्टिवेट कर दें। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। जब आपका योस्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्ट्स पे। यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करें। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो आपके पास जो भी पोस्ट आपने राइट कर दी है उसका पहले से मटेरियल, एक रफ मटेरियल लिख कर अपने पास रख लें, जिस मटेरियल को आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक रफ मटेरियल पड़ा है, उसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं और फिर इसका ऑन पेज एसईओ करते हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से ये इसका लेबल है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, टाइटल में जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये है जी व्हाट आर टाइटल टैग्स, कि हम किसी भी पेज को एक टाइटल देते हैं। वो टाइटल क्या होता है और टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल और टाइटल टैग में एक छोटा सा डिफरेंस। ये पेज का टाइटल है, यानी जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे होते हैं वो टाइटल होता है। और जो टाइटल टैग या मेटा टैग या मेटा डिस्क्रिप्शन एक ही बात है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल टैग की। तो इसको हम थोड़ा लेंथी करते हैं। व्हाट आर टाइटल टैग्स, पेज का टाइटल हमने बनाया है कि व्हाट आर टाइटल टैग्स, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। अब हमारा ये डाटा जो है उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इस डाटा का हम ऑन पेज एसईओ करते हैं।
ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ देखें, ये हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन है जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और इस योस्ट एसईओ प्लगइन का काम या इसका फंक्शन यही है कि ये हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें शो करता है। ये यहाँ पर हमें एसईओ सेटिंग्स का स्टेटस जाहिर कर रहा है और एसईओ सेटिंग का स्टेटस ये है कि ये जो रीडेबिलिटी है इसके ऊपर ये स्माइली जो है ये ऑरेंज कलर की है। ये जो एसईओ सेटिंग है इसकी स्माइली भी ऑरेंज कलर की है। हमने इस ऑरेंज कलर को ख़त्म करना है और हमारी ये स्माइली ग्रीन होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्माइलीज हैं इनको हम ग्रीन कैसे करेंगे। इन स्माइलीज को ग्रीन करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे 2-3 काम हैं वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं रीडेबिलिटी पे। रीडेबिलिटी का ये मतलब है कि जब रीडर हमारी पोस्ट को रीड करेगा तो उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। सबसे पहले है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपनी पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें सब हेडिंग्स में। एक मेन हेडिंग होनी चाहिए और मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होनी चाहिए। उसके नीचे है ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया और नतीजा के तौर पर मेरा ये काम हो गया, ये जो लफ्ज़ है नतीजा के तौर पर, एज अ रिज़ल्ट, ये ट्रांजिशन वर्ड है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो नहर के किनारे जा रहा था, अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर पड़ा, सडन या सडनली। अब ये जो वर्ड है सडनली, ये ट्रांजिशन वर्ड है। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी भी आने वाले सेंटेंस की सिचुएशन, नौइयत या नेचर बताते हैं, उनको हम ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं। तो कहते हैं जी कि ओनली 26.1% ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ट्रांजिशन वर्ड्स की लिमिट 40% सेंटेंसेस की होती है कि कम अज़ कम 40% सेंटेंसेस में ट्रांजिशन वर्ड्स होने चाहिए। उससे नीचे है ये फ्लैच रीडिंग ईज, यानी रीडिंग डिफ़िकल्टी, कि हमारा जो आर्टिकल है उसको डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, थोड़े सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, ताकि जो एक कॉमन प्लेस रीडर है वो भी उस आर्टिकल को रीड कर सके। मैंने लिखते हुए इस बात का ख्याल रखा और इसमें मुझे 75 कॉपी स्कोर मिले। इसका ये मतलब है कि ये 75% रीडेबल है। तो ये रीडेबिलिटी या जो रीडिंग डिफ़िकल्टी या फ्लैच रीडिंग ईज़, ये मिनिमम 60% होना चाहिए। तो उस पर ये हमारी स्माइली ग्रीन हो जाती है। ये जो हमें मेन स्माइली नज़र आ रही है रीडेबिलिटी की, ये इन तमाम छोटी स्माइलीज़ का मजमुआ है। उससे नीचे है पैसिव वॉइस। हमारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं होने चाहिए। सिर्फ 10% पैसिव वॉइस सेंटेंसेस अलाउ हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10% से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ज़्यादा होंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे नीचे है कंसेक्टिव सेंटेंसेस। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, लगातार, हर सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी हर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेक्स्ट सेंटेंस के साथ मैच करता हो, उसके साथ कंपेटेबल हो। तो इस चीज़ का भी मैंने ख्याल रखा तो मेरा ये मामला भी क्लियर हो गया। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको पोस्ट लिखते हुए ख्याल रखना चाहिए। उससे नेक्स्ट है पैराग्राफ लेंथ। हमारे पैराग्राफ को 200 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी आप यूँ समझें कि जब भी आपका पैराग्राफ 200 वर्ड से बड़ा हो जाए वहाँ पर एक नेक्स्ट हेडिंग आ जानी चाहिए। नन ऑफ द पैराग्राफ आर टू लॉन्ग। उससे नेक्स्ट है सेंटेंस लेंथ। हमारा कोई भी सेंटेंस
एसईओ डिमांड करता है कि 100 वर्ड से लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया। तो इनकी ये जो स्माइलीज़ हैं ये ग्रीन हो गई, और यहाँ पर अभी 2 स्माइलीज़ हैं जो कि एक ऑरेंज है एक रेड है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैंने वैसे सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सब हेडिंग्स मेंशन नहीं की, इसलिए ये सब हेडिंग्स नज़र नहीं आ रही। यहाँ भी हमने सब हेडिंग बनानी है, उसके सामने कर्सर रख के पहले तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अब इस हिस्से को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं। ये H2 है, तो H2 का मतलब है कि हेडिंग नंबर 2। ये हमारे H1 होती है हेडिंग 1, ये हमारी हेडिंग 2 है। इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड के बाद कंट्रोल U करके अंडरलाइन कर दें। यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने वर्डप्रेस एडिटर का इंटरफेस खुला हुआ है, ये वर्डप्रेस का न्यूएस्ट यानी लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आपके पास थोड़ा ओल्ड वर्जन हो, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक टूल बार बनी होगी, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बाहर वाज़े तौर पर नज़र आ रही होंगी। ये मेरा इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है, तो इस बात का ख्याल रख लीजिएगा। इंटरफेस जैसा भी हो, ये टूल्स बार की शक्ल सूरत जैसी भी हो, आपने वर्क वो करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए यहाँ से टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करते हैं, जो कि इस हेडिंग के लिए हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट कलर रेड हो गया। अब हम इसको सब हेडिंग बनाते हैं। जब हम इसके सामने माउस पॉइंटर रख के एंटर करेंगे तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से हम हेडिंग 3 देते हैं। यहाँ पर हम इसको H3 दे देंगे। इसको बोल्ड कर दें, उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर जो है वो उससे डिफरेंट कर लें कि हमारा सब हेडिंग का जो टेक्स्ट कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, और इसको फिर कंट्रोल U करके अंडरलाइन कर दें। इसके अंदर ये हमने टाइटल टैग्स का इंट्रो डाला है, उससे नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है। इसको हम सब हेडिंग देते हैं, इसको भी उसी तरह H3 देनी है, हमने बोल्ड कर देना है, टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल U के साथ इसको अंडरलाइन कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपने इन तमाम सब हेडिंग्स पे दोहराना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये तमाम सब हेडिंग्स कर ली हैं। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारी सिमिली का कलर देखते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी स्माइली का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा रीडेबिलिटी वाला जो टैब था ये एसईओ योस्ट एसईओ सेटिंग का कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पर एसईओ सेटिंग में। एसईओ सेटिंग में सबसे पहले हमने टाइटल टैग देना होता है। यहाँ पर हमने फोकस की फ्रेज देना है, यानी वो की फ्रेज या वो अल्फाज, वो कीवर्ड्स जिनके ज़रिए ये हमारा जो आर्टिकल है ये गूगल में सर्च होगा, और वो फोकल की फ्रेज है टाइटल टैग्स। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम लाकर इसमें पेस्ट कर देते हैं। वो हम लिखते हैं इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि टाइटल टैग को हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन भी ये वर्ड भी पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे ये 2 कीवर्ड्स हैं, यानी फोकस की फ्रेज हैं कि जिनके ज़रिए ये हमारा जो आर्टिकल है ये सर्च होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन को अगर कोई सर्च करे तो भी हमारा आर्टिकल आए, टाइटल टैग को अगर कोई सर्च करे तो भी हमारा आर्टिकल आए, या आप मेटा टैग भी लिख सकते हैं।
तो अब हमने यहाँ पर 3 फोकस की फ्रेज लिखे, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स। इससे नीचे ये एडिट स्निपेट, इस पे हम क्लिक करेंगे। टाइटल, सेपरेटर, साइड टाइटल, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। ये हमारी लाइन ग्रीन होनी चाहिए, एसईओ टाइटल की ये लाइन ग्रीन होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये हमारा एसईओ टाइटल है। ये जो इंसर्ट स्निपेट वेरिएबल, ये इस बात को जाहिर करते हैं कि इस हमारे एसईओ टाइटल में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। व्हाट आर टाइटल टैग्स, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। ये था हमारा टाइटल, यानी हमारी पोस्ट का टाइटल। उसके बाद ये दरमियान में जो डैश है ये सेपरेटर है। उससे नेक्स्ट है इन्फोटेक ईडीयू, ये हमारा साइट का टाइटल है। जो हमारी वर्डप्रेस साइट है उसका नेम क्या है, ये हमारा वो वाला टाइटल है। अब हम नीचे आते हैं जी स्लग पे। व्हाट आर टाइटल टैग्स, ये हमारा स्लग है। उससे नीचे है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, आपका आर्टिकल जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो स्टार्ट की 2 से 3 लाइंस हैं, वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका आर्टिकल जो है वो किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ लिखनी होती है। तो हम अक्सर अपने आर्टिकल के स्टार्ट में ही वो चीज़ लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा कि इन दिस आर्टिकल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। तो हम इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। अब हमने ये देखा कि ये हमारी लाइन ऑरेंज हो गई है। इसको भी इसी तरह से ग्रीन होना चाहिए जैसे कि ये लाइन ग्रीन है। अब हम इसकी लेंथ को कम करते हैं। ये जो लिखा हुआ ना इन दिस आर्टिकल, इसको हम काट देते हैं। ये दरमियान वाला हिस्सा इसको हम काट देते हैं। इसमें से हम ये एंड द ब्राउज़र टैब्स इसको कट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन हो गया, तो इसका ये मतलब है कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी अब कंप्लीट हुई। इससे नीचे आते हैं जी एसईओ एनालिसिस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपने ये करनी खुद है। मैं जस्ट आपको इसका मेथड बता दूंगा, क्योंकि अगर ये मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आउटबाउंड लिंक्स, इसका ये मतलब होता है कि आपने अपने किसी भी एक वर्ड में या एक लाइन में किसी भी दूसरी पोस्ट का एक लिंक देना है, उसको हम आउटबाउंड लिंक कहते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में से किसी पोस्ट का लिंक डालेंगे तो वो इंटरनल लिंक होगा। ये एक्सटर्नल लिंक या आउटबाउंड लिंक जो है, ये किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक होता है। फ़र्क क्या है कि ये इंट्रोडक्शन टू टाइटल टैग्स जो है, इस पे मैं लिंक डालता हूँ। लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं अपने एक चैनल का लिंक डाल देता हूँ। ये मेरे चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल का। तो ये एक आउटबाउंड लिंक मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ज़रा आप गौर करें, यहाँ पर इसका कलर देखें और इसका कलर देखें। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं आता। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नीचे ये आपका लिंक आ गया। तो इसका ये मतलब है कि इसको हमने एक आउटबाउंड लिंक दे दिया। अब की फ्रेज एंड इंट्रोडक्शन। मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर्ड इमीडिएटली, कि जो हम इंट्रोडक्शन वहाँ लिखते हैं उसमें भी की फ्रेज होना चाहिए। अब हमारा की फ्रेज है क्या? टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स। हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये तमाम के तमाम जो हमारे की फ्रेजेस हैं उनको इंसर्ट कर दिया। ये जो हमारी फर्स्ट सब हेडिंग होती है, ये इंट्रोडक्शन सब हेडिंग होती है। और इसमें ये देखें, यहाँ पर टाइटल टैग, यहाँ पर मेटा टैग और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमारे तीनों कीवर्ड्स इसमें इंसर्ट हो गए। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर मैं करने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आपने इस तरह से ये चीज़ें खुद इंसर्ट करते जाना है। तो आपकी ये वाली जो स्माइली है, ये बिल्कुल जैसे वो रीडेबिलिटी वाली स्माइली ग्रीन हो गई थी, तो ये स्माइली भी ग्रीन हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेज इसमें इंसर्ट करके उसको आर्ट एट्रीब्यूट्स कैसे देने हैं।
मैं आपको एक इमेज इंसर्ट करके बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। हमें जिस जगह पर अपनी इमेज इंसर्ट करनी है, सपोज के ये व्हाट आर टाइटल टैग्स, इसके नीचे हम एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके सामने पॉइंटर रख कर उसको एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे। कौन सा ब्लॉक? इमेज का ब्लॉक। इमेज का ब्लॉक, तो हम ये ब्लॉक आ गया। अब यहाँ से हम अपलोड करेंगे, तो हमारी ये इमेज इंसर्ट होगी। अब हम इंट्रोडक्शन टू टाइटल टैग में इमेज डालना चाहते हैं। ये इसी तरह आप करते जाएं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। अब आपने इस इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट कैसे एंटर करना है। ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो आप इंसर्ट करेंगे कहाँ से? ये वाला जो है ना आपका टाइटल, इसको आप कॉपी करें। उसके बाद इमेज पे आप क्लिक करें, ये लिखा हुआ ऑल्ट टेक्स्ट, इसके ऊपर आप लाकर पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया, इसके यहाँ पेस्ट कर दें। इमेज पे आप क्लिक करते जाएं और ऑल्ट टेक्स्ट पेस्ट करते जाएं। पेस्ट करके आप जब आपकी तमाम जितनी भी आपकी सब हेडिंग्स हैं उनमें इमेजेस इंसर्ट हो जाएंगी, तो आप यहाँ से अपडेट कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट में जो भी पोस्ट एंटर करेंगे तो उसका आप ऑन पेज एसईओ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रा बराबर भी फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक मस्ट कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और अगली वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।